अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY-G के लिए आवेदन किया है या आने वाले समय में आवेदन करने वाले हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसा नया सिस्टम लागू कर दिया है जिसके बाद हजारों लोगों के नाम लाभार्थी सूची से हट भी सकते हैं और कई ऐसे लोगों को पहली बार मौका भी मिल सकता है जो अब तक इंतजार कर रहे थे यानी लाइन में लगे थे। अब केवल फॉर्म भर देना काफी नहीं होगा, सिर्फ दस्तावेज जमा करना भी काफी नहीं होगा, बल्कि अब आपकी पात्रता की जांच गांव से लेकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक करेगा। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली तो आपका नाम सूची से बाहर हो सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अगर गलती से आपका नाम सूची में नहीं आता है तब भी आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY-G देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिए करोड़ों गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं कि कई जगहों पर अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिल गया है। आती रहती है खबरें, जबकि असली गरीब इंतजार करता रह जाता है। कई मामलों में ऐसे लोग भी लाभार्थी सूची में शामिल पाए गए जिनके पास पहले से पक्का मकान था। कहीं गलत दस्तावेज लगाए गए तो कहीं स्थानीय स्तर पर गड़बड़ियों की शिकायतें भी सामने आई हैं। यही कारण है कि अब सरकार ने पूरी चयन प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और सख्त बनाने का फैसला कर लिया है और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा बदलाव। यहीं से कह लीजिए कि बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब लाभार्थियों का चयन केवल कागजों के आधार पर नहीं होगा, तकनीक और मानवीय सत्यापन दोनों मिलकर तय करेंगे कि आखिर किसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास निदेशालय की अगर बात करें तो उनके तरफ से आवास प्लस सिस्टम में पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल नाम का नया फीचर लागू किया गया। पहली नजर में यह केवल एक तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन यहां थोड़ा रुकिए, समझिए। वास्तव में इसका असर लाखों आवेदकों पर पड़ सकता है, यानी जिन्होंने आवेदन किया है उनके ऊपर पड़ेगा। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो वास्तव में पात्र नहीं है लेकिन किसी कारणवश सूची में शामिल हो गए थे। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई पात्र परिवार केवल परिवार की गलती के कारण योजना से वंचित ना रह जाए, यानी दोनों तरफ मामला जो है वो है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह नया सिस्टम काम कैसे करता है या फिर कैसे काम आने वाले समय में करेगा। सबसे पहले सिस्टम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की एक प्रारंभिक प्राथमिकता सूची तैयार करेगा, लेकिन पहले की तरह यह सूची सीधे अंतिम नहीं मानी जाएगी। यानी यही नहीं कि यह सूची बन गई यही फाइनल है, नहीं। यही आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण। इस सूची को संबंधित पंचायत की ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। अब ग्राम सभा केवल औपचारिक बैठक नहीं करेगी, बल्कि हर परिवार की पात्रता की विस्तार से जांच करेगी, यानी गहराई तक जाएगी, कागज खंगालेगी। यानी गांव के लोग, पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मिलकर यह देखेंगे कि सूची में शामिल परिवार वास्तव में योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अगर किसी परिवार के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास पहले से पक्का मकान है या उसने गलत जानकारी दी है तो फिर खैर नहीं। ये वो पात्रता की शर्तों को अगर पूरा नहीं करता है तो उसका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हो जाएगा। यही कारण है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या गलत जानकारी देना आप पर भारी पड़ सकता है। लेकिन सरकार केवल ग्राम सभा के भरोसे भी नहीं बैठी है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। यहीं पर तीसरा और सबसे आधुनिक बदलाव जो है वो लागू हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई ग्राम सभा ने निर्णय ले लिया वही सा मान्य हो गया, नहीं।
नहीं, अब पूरी प्रक्रिया की निगरानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। सरल शब्दों में कहें कि कंप्यूटर करेगा, नया कंप्यूटर। ग्राम सभा की बैठक के जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। इसका मतलब यह है कि फोटो के साथ यह भी रिकॉर्ड रहेगा कि बैठक किस स्थान पर हुई और किस समय यह आयोजित की गई। इससे फर्जी बैठकों या कागजों पर ही प्रक्रिया पूरी दिखाने जैसी संभावनाओं पर काफी हद तक फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी कि रोक लग सकता है। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर वाले दस्तावेजों का एआई आधारित सत्यापन किया जाएगा, यानी वेरिफिकेशन होगा, जांचा जाएगा। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई, फर्जी हस्ताक्षर मिले, गलत मुहर या रिकॉर्ड में असामान्यता पाई जाती है, तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेगा, चिन्हित कर सकता है। यानी अब केवल इंसानों की निगरानी भर नहीं बल्कि तकनीक भी हर चरण पर आप पर नजर रखने जा रही है। दोस्तों, यहीं पर आपको एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए। अगर आपने आवेदन करते समय सही जानकारी दी है, आपके सभी दस्तावेज सही हैं और आप वास्तव में पात्र हैं, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की है, तो अब उसके बचने की संभावना पहले से काफी कम हो गई। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल जो है वो भी आपके जहन में आएगा। सवाल है कि अगर कोई परिवार वास्तव में पात्र है लेकिन किसी तकनीकी कारण, दस्तावेजी गलती या प्रशासनिक चूक की वजह से उसका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया, तो क्या उसका मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए भी व्यवस्था की, और क्या व्यवस्था की है वो भी जानिए। यदि किसी पात्र परिवार का नाम अंतिम सूची में नहीं आता है, तो वो जिला स्तरीय अपीलीय समिति के सामने अपनी अपील दर्ज करा सकता है। यानी अगर आपके पास सही दस्तावेज है और आप योजना की पात्रता पूरी करते हैं, तो आपकी शिकायत पर दोबारा जांच की जाएगी और उचित पाए जाने पर आपका मामला फिर से देखा जा सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि भाई कुछ तो झोल हुआ है, तो भाई फिर से जांच करवाइए। इसलिए यदि भविष्य में सूची जारी होती है और उसमें आपका नाम नहीं दिखाई देता, तो घबराने के बजाय पहले पूरी जानकारी लें और आवश्यकता होने पर अपील जरूर करें। अब बात करते हैं समय सीमा की। टाइमलाइन क्या है? नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को पूरी प्रक्रिया तथा निर्धारित एसओपी को पूरा करने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया गया था। जी हाँ, 10 जुलाई तक। इसके बाद नई प्रणाली के अनुसार आगे की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी, यानी नए तरीके से जो नए नियम है वो किए जाएंगे। इस पूरे बदलाव का उद्देश्य केवल एक है, योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार चाहती है कि कोई भी फर्जी लाभार्थी जो है वो योजना का फायदा ना उठा सके, और जो परिवार वास्तव में कच्चे घरों में रह रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर है और सहायता के पात्र हैं, उन्हें प्राथमिकता मिले। अगर ये नई व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है, तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि एआई, जियो टैगिंग और ग्राम सभा के संयुक्त जांच में प्रधानमंत्री आवास योजना में होने वाला फर्जीवाड़ा पूरी तरह खत्म हो सकता है क्या ये व्यवस्था सही लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने में सफल होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं। नीचे शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, या फिर वो लोग जो अब भविष्य में आवेदन करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे परफ्यूम की खोज में हैं, तो ये आपके स्क्रीन पर ये परफ्यूम है, आप देख सकते हैं। ऐसी खुशबू कि जहां भी आप जाएं तो लोग पूछे कि भाई क्या लगाया है ना, पूछ होने लगे आपकी। तो अगर आप भी चाहें तो ये छोटा पैकेट जो है वो ले सकते हैं। ये आप अजमल ब्रांड का है, ब्लू,
आप नीचे मैंने लिंक दे दिया है, एक बार क्लिक करके देखिएगा जरूर। आपके कमेंट जो दर्शक के हैं और रिव्यू जो है उसे पढ़कर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी बढ़िया चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो ये जरूर देखिएगा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। छोटे पैक, छोटा इसका ml का भी आता है, 10 ml का भी, और बड़ा भी आता है। आपको जो लेना हो ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।